हवलदार, उन्होंने अंदर ही होंगे। चलो। बल बल तीजा और सवारो फरार है। इंस्पेक्टर, अपने शब्दों का चयन ठीक से कीजिए और अपने स्टेटमेंट को ठीक करिए। हमारे बच्चे फरार नहीं हैं, घर के बाहर हैं। तो किधर है हुकुम सिंह जी? आपके बच्चों की खबर तो आपको होगी। इंस्पेक्टर, हमारे बच्चे कोई 6 साल या 10 साल के नहीं हैं कि उन्हें पकड़ के घर के अंदर बैठाया जा सके। आजकल के बच्चे हैं, कहीं बाहर गए होंगे। गिरफ्तार कीजिए, पहनाइए हथकड़ी। नहीं नौलखा जी, हथकड़ी नहीं, आप ऐसे ही चलिए। कानून सबके लिए। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभाइए। पहनाइए हथकड़ी। एक्सक्यूज मी, बलबल कहाँ है? बलबल भैया यहाँ नहीं है। अभी तो यहीं पे थे। अरेस्ट वारंट की बात पता चली तो गायब हो गए। चलिए मैं आप लोगों की मदद करता हूँ उन्हें ढूंढवाने में। क्यों तुम बीच में पड़ रहे हो? पुलिस को अपना काम करने दो। पापा आता हूँ। अंकल, इस इंसिडेंट ने जो शक्ल ले ली, असल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं। वो इतने बुरे नहीं हैं जो सिया जी की जान लेने की साजिश करें। देखो बेटा, हमें भी पहले यही लगता था, लेकिन सच्चाई सबके सामने है, देख ही रहे हो। हम इंसानों के साथ यही समस्या है, चेहरे से कुछ पता ही नहीं चलता और हम भरोसा कर लेते हैं। अपनी गलतियों का जखीरा इकट्ठा करते रहते हैं और
ढकने छुपाने के लिए उसे तजुर्बे का नाम दे देते। अंकल, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपसे कोई गलती नहीं हुई। दरअसल इस साजिश से पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए था। बड़ी तकलीफ हो रही थी ये सब देखकर। सिया को शुरू से ही परेशान किया जा रहा था। अंकल, आपने अम्मा, सवारो दीदी, तीजा और बलबल भैया के खिलाफ वारंट निकलवाया। देखो बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो। इस हालात में अगर हमारी जगह तुम होते तो शायद कहीं ज्यादा सख्ती से पेश आते। कायदा तो ये कहता है कि ऐसे मामले में पूरे परिवार को जेल के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने सिर्फ उन्हें नामजद किया है जिनके इस साजिश में पूरी तरह से होने की गुंजाइश है। फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? बेटा, इस घटनाक्रम में शुरू से आखिर तक किसकी क्या भागीदारी रही है ये तो तुम्हें भी पता होगा बेटा। लेकिन तुमने तो बेटा अपने भविष्य को दांव पे रख के शादी के मंडप पे सिया से ब्याह कर लिया। उसके बाद भी मैं तुम पर संदेह करूं तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा बेटा। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने और सिया के रिश्ते को बनाए रखना चाहोगे। अंकल, इस तरह से अंदाजे पर किसी के बारे में राय बनाने के बजाय मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस का रिजल्ट आने दीजिए। अगर कहीं ऐसा हो कि अम्मा, बलबल भैया, सवारो दीदी और तीजा बेकसूर निकले तो ऐसे में मैं आपसे भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। क्या हम इस अभियोग को सच समझें? क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हो? आपने अपनी बहू को सच में जान से मारने की कोशिश की? आप ऐसे कैसे कर सकती है? आप लोग बहुत रिच है, दहेज के लिए तो बहू को जलाएंगे नहीं, या कोई और मामला था? आखिर क्या वजह रही होगी जिसके लिए आपने अपनी बहू को मार दी? आप लोग कमाल कर रहे हैं। पत्रकार बनने का मौका क्या मिल गया कि कुछ भी सवाल पूछते जाएंगे आपसे। आप अदालत से ऊपर चले गए हैं। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं कि अभी आरोप तय हो चुके हैं और इन्हें गुनाहगार घोषित किया जा चुका है? चलिए हटिए आप लोग, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपके। एक सवाल और, आपने जान लेने की कोशिश इसलिए की है कि आप नसबदार हैं और आपके पति एक्स पुलिस ऑफिसर, तो इससे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप बच निकलेंगी। एक मिनट, चलिए हटिए आप लोग, हटिए, चलिए। एक सवाल नो। देखिए जी, गुस्से में आप लोग इतनी हद तक चले जाएंगे ये हमें पता नहीं था। जरा सोचिए तो सही, वो सब सिया के ससुराल वाले हैं और ये पक्की तौर पे कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो कुछ भी कह रही है वही सच है? असलियत कुछ और भी तो हो सकती है। देखिए जी, इन लोगों से इतना मन मुटाव, इतनी अनबन मत बढ़ाइए कि हमारी बिटिया का लौट के जाना मुमकिन ही ना हो। अभी भी आपके मन में संशय है? क्यों झूठी दिलासा दे रहे हैं कि वो लोग सही हैं या फिर सही साबित भी हो सकते हैं? कुछ नहीं होने वाला। कैसे भूल सकती हैं आप जो उन लोगों ने किया हमारी बच्ची के साथ? इतना सब एहसास करवा दिया, वो क्या कम है? नौलखा देवी पहली बार गिरफ्तार होकर जेल चली गई, उनके परिवार की इतनी बदनामी हुई है और फिर ये क्यों भूलते हैं कि कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। कसूरवार वही तय करेंगे। कभी सोचा है आपने कि अगर नौलखा देवी बेकसूर साबित हुई और उनके घर वाले बरी हो गए
तो क्या करेंगे हम सिया का? देखिए गोमती जी, अब कोर्ट का फैसला चाहे जो आए, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम अपनी बिटिया को उस घर में भेजने के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं भेजेंगे या भेजने के लायक नहीं छोड़ेंगे? किस मुंह से जाएगी हमारी बच्ची अपने ससुराल? अगर वो लौट के जाना चाहे तो भी नहीं जा पाएगी। एक बात तो तय है, कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, हर एक फैसला हमारे सामने है। हमारी बेटी की शादी टूट चुकी है। ये शादी शुरू से ही टूटी हुई थी गोमती। हम तो बस इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, डीआईजी साहब से बात करो और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करो। देखो, ये गिरफ्तारी जब तक टाली जा सके टालना है। सीधे सीधे जान नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसे हादसे का नाम दिया। क्या ये सच है? क्या आप लोगों ने अपने इस बेटे के लिए कुछ अलग ख्वाब देख रखे थे, लेकिन अचानक आपके एक बेटे के भाग जाने से आपको ये शादी करनी पड़ी और अब आप लोग इस लड़की से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या ऐसा ही है? क्या आपको अफसोस है कि आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके? अब आ रहा है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये लोग सच्चाई को ढाक नहीं सकते। नौलखा जी, आपको नहीं लगता कि आपका बेटा बलबल और दोनों बेटियों के फरार हो जाने से ये केस और भी बिगड़ जाने वाला है? अगर आप सब सही थे तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों को भूमिगत नहीं होना चाहिए था? देखिए, आप अपने टेढ़े मेढ़े सवाल अभी मत पूछिए। समय आने पर आपको सबका जवाब मिलेगा। प्लीज हमें अकेले रहना दीजिए। अभी तो ये शुरुआत है। कोर्ट में आपको इससे भी ज्यादा टेढ़े सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे? अपने ऑफिसर को बोल के मीडिया वालों को बाहर करिए। इनको अंदर आने किसने दिया? हम अंदर रहे या बाहर रहे हुकुम सिंह जी, नौलखा देवी जी को हवालात के अंदर जाना ही पड़ेगा। सब लोग बाहर चलिए, अभी कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, चलिए बाहर, बाहर चलिए, कोई सवाल नहीं। चलिए बाहर, चलो बाहर जाओ, चलिए बाहर चलिए। नौलखा जी, आपको नहीं लगता कि आपका बेटा बलबल और दोनों बेटियों के फरार हो जाने से ये केस और भी बिगड़ जाने वाला है? अगर आप सब सही थे तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों को भूमिगत नहीं होना चाहिए था? अभी तो ये शुरुआत है। कोर्ट में आपको इससे भी ज्यादा टेढ़े सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तब आप क्या करेंगे? जो कुछ भी ये सब हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है दीदी। पता नहीं सासू माँ ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। का साच है और का है झूठ, ये सब तो दैबा ही जाने। हमरी अकल के रेडार में तो ई पकड़ में नहीं आ रहा है कि कौन डूब रहा है और कौन डुबा रहा है। ए झरझर वाली, तुमको कोनो आइडिया है का कि सासू माँ जेल के अंदर कितना दिन चक्की पीसने वाली है? हम क्या जाने। अरे हेलो। हेलो बाबूजी, हम कालिंदी बोल रहे हैं। हाँ कालिंदी बेटा,
प्रणाम। बाबूजी, आप उस दिन घर आए थे, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर पाए। जो कुछ भी इस घर में हुआ है उसे देखकर हमें बेहद अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अफसोस की बात है ये बाबूजी। हाँ बेटा, अफसोस तो हमें भी हो रहा है। अब तो बस आगे की सुध लेनी है। आगे से किसी भी बहू बेटी के साथ कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे, के लिए सबक सिखाना भी जरूरी है। बेटा तुम अपना भी ध्यान रखना, हाँ? तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है। बाबूजी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं और अनुभवी भी हैं। हम आपसे ज़रा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ससुराल वालों के बारे में हम जो कुछ भी महसूस करते हैं हम आपको बताना चाहेंगे। हम मानते हैं कि हमारे ससुराल वालों में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन हमारे ससुराल और घर वालों के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो इतने बुरे नहीं हैं जितना कि उन्हें इस मामले में गलत साबित करने में लगे हुए हैं। इस घर के लोग और हमारी सासू माँ कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश वो कभी नहीं कर सकती। बाबूजी, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन बेटा हुआ तो है ही ना ऐसा, और इस बात के पुख्ता सबूत भी है। तुम शायद उस घर के मोह में सच नहीं देख पा रही हो। बहुत जल्द तुम्हें भी पता चल जाएगा। पेशेंट पूरी तरह से होश में आ चुका है। आप चाहे तो उसका बयान ले सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी, जब तक कि हम इनका बयान न ले लें, आप में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर सिर्फ 1 मिनट के लिए सीट पे प्लीज कोऑपरेट। नौलखा जी का लॉकअप में लेके जाओ। बल्कि नौलखा जी की जमानत हो गई है। आप इन्हें जेल नहीं भेज सकते। वकील साहब। हाँ हुकुम। सिया जी को होश आ गया है और उन्होंने बयान दिया है कि आग किसी ने लगाई नहीं, वो खुद उनकी लापरवाही की वजह से लगी।
ये सिर्फ एक हादसा था, किसी की साजिश नहीं। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम्हें लड़ाई लड़ोगी और मैं चाहे गोरखपुर में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ, हमेशा। यहाँ पे मुझे जाना होगा कि मेरी दादी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे बात करने का या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज बेझिझक कॉल करना। मैं जल्दी आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सब आप इतनी रात में यहाँ? बेटा, हमें पता चला कि तुम जा रही हो तो हमने सोचा कि तुमसे मिल लें। नियति बेटा, तुम तो जानती हो कि पुलिस विभाग के इतने सालों की नौकरी में हमने हमेशा तथ्यों को ऊपर रखा और हमेशा उस धुंधलके को साफ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कई बार सत्य पर पर्दा पड़ा या फिर झूठ को महिमा मंडित होने का सौभाग्य मिला। और जब यह धुंधलका हमारे परिवार पर छाया तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का एहसास हो रहा है। हम खुद चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले, लेकिन इस सजा दिलाने की मुहिम में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह पिस जाए। सर, मैं समझ सकती हूँ और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि झूठ महिमा मंडित हो या फिर सच पर पर्दा डाला जाए, लेकिन सर अगर सारे फैक्ट्स और सबूत चिल्लाकर कुछ कह रहे हो तो हम उसे अनसुना तो नहीं कर सकते ना। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं नियति। बड़ा बेचैनी है कि हमारे परिवार का सत्य इतना विकृत हो गया है। सर, आज तक आपकी सच्चाई और ईमानदारी का अनुसरण करते हुए मैं अपनी ड्यूटी करती आई हूँ। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपने अपने उसूलों से इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी परछाइयां निर्मित की हैं। एंड आई फील सो लकी कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। चलती हूँ सर। जय। सिया बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है, अगर वो हादसा नहीं और तुम्हें जान से मारने की साजिश है तो जिसने भी अपराध किया है उसे माफ नहीं किया जाएगा बेटा। ये तुम्हारे बाबूजी का वादा है
और क्या कहे, शादी के बाद हर कदम पर तुम्हारे सामने मुसीबतें आई, लेकिन तुमने हमेशा अपनी सूझबूझ और उदारता का परिचय दिया, जिसमें हमारे बच्चे ओछे साबित हुए। एक पिता को अपनी बेटियों से जो उम्मीदें होती हैं वो हमें तुमसे पूरी होती हुई दिखाई पड़ी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा कि अगले जन्म हम बेटियों के ही बाप बने और हमारी बेटियां बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। मिस्टर सिंह, प्लीज, गेस्ट अलाउड नहीं है। माफी चाहता हूं डॉक्टर, एक सेकेंड। सिया बहू, अभी तो हम जा रहे हैं बेटा, लेकिन इस न्याय की चक्की में चाहे जितने रिश्ते दंडित हो रहे हों, लेकिन तुम्हारे भावजी और तुम्हारे रिश्ते में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा बेटा। सॉरी डॉक्टर। प्रोफेसर साहब, अब खाने का मन बना लीजिए, हम रोटी गर्मा खिलाते हैं। मेरे सामने आप एक और खा के दिखाइए, मैं भी खा लूँ। अब हमारी चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए, और ऊपर वाला है ना, सब ठीक कर देगा। क्या ठीक कर देगा गोमती जी? ठीक करने के लिए अब बचा ही क्या है, बताइए आप। और इस तरह कब तक अपने मन को झूठी दिलासा देती रहेंगे? सच कहूं तो मुझे तो अब लगने लगा है कि ऊपर वाले ने सारी दुनिया के दुखों की गठरी हमारे घर पे ही खोली है। कमाल करते हैं प्रोफेसर साहब, आप कब से इतनी निराशाजनक बातें करने लगे? अरे आपने तो आशा और उम्मीद से डायरियां भरी हैं, और आपने हमारी सिया को भी यही सिखाया है। इस हादसे का दुख हमें भी है, पर हम सबको तो खुश होना चाहिए कि इस हादसे से हमारी सिया बच गई। बच गई? सिया की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है गोमती जी। ये रिश्ता अब अंतिम सांसें गिन रहा है। बाकी रह गया है तो सिर्फ सिया का अपने मायके वापस आना। गोमती जी, कानून इस हादसे के लिए चाहे किसी को भी दोषी करार दे, लेकिन सच हमें पता है, हम हैं इसके दोषी। हमने ही अपनी बच्ची को इस नर्क में धकेला है। नहीं, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। आप ही बताइए, आखिर इस परिवार में क्या कमी है? अरे 2 और बहुएं हैं जो ठीक से रह रही हैं, और जहां 4 बर्तन होते हैं खड़खड़ाएंगे ही। सब घर की यही कहानी है। सब घर की यही कहानी? सब घर में बहुओं को जलाया जाता है? पत्थर का कलेजा है हमारा। एक नाम सोच के हमें बताइए जो दिवाली के शुभ दिन पर इतना अशुभ सोचे और करे।
तुमसे मना किए थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूल्हा छूने की? सासू माँ, वो हम सबके लिए नाश्ता बना रहे हैं। अरे छुटकी बहू, ठान के बैठी हो ना कि सत्यानाश करके ही दम लोगी। अरे क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने तुम्हारा जो उन्हें चोर साबित करने पर तुली हो? दीदी कैसी बातें कर रही है? मान गए हम तो तुम्हें। 1.5 लाख की चोरी खुद ने की और इल्जाम मर दिया हमारे मनन जी के मत्थे। यही खातिर कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके हमारे घर से बाहर निकालिए। इस घर में हत्या की कोशिश हुई है और ये बात तो आपके बाबूजी भी मानते हैं। बताइए फटाक से, दिवाली की रात कहाँ विराजमान थी? तीजा, बोलो, बताओ, घर पर ही थी ना तू? अरे बोलो तीजा, दिवाली की रात में कोई कहाँ जाएगा? बताओ इनको घर पर थी। अरे अरे बस बस कीजिए, सवाब में जवाब मिलाकर मत पूछिए। कुछ पूछ रहे हैं हम। अरे बताओ तीजा, घर में थी, बोलो। जी वो हम अपने दोस्तों के साथ थे। दोस्तों के साथ? मैंने तुम घर से बाहर थे। तीजा, तुम किस दोस्त के साथ थी? रोमांचक के साथ थी। रोमांचक? रोमांचक? अभी सरवा कौन है? ये का बता रही हो तीजा? मतलब तुम लड़के के साथ? भैया, भैया प्लीज, भैया मान जाइए। हटिए आप लोग। सारी नैतिक शिक्षा भैया पढ़ा देंगे क्या? हमें अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। इंस्पेक्टर, एक मिनट, जरा हमें इनसे बतिया लें। ये घर में कभी कोनो किसी को बिना बताए रात में बाहर नहीं रहा है, और तुम दिवाली की रात सबकी नाक के नीचे से उस लौंडे के साथ ये थप्पड़ मारेंगे ना। भैया प्लीज। आप इनसे बाद में निपटेगा, पहले हमें अपनी छानबीन पूरी करने दीजिए। भैया आप चलिए यहाँ से। हम बाद में बात करते हैं ना तीजा से। आप चलिए, चलिए ना भैया। फोन लगाइए अपने पुरुष मित्र को, लगाइए। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन तो बंद है उसका। ई प्यार के पंछी लोगों की धड़कन बंद हो सकती है, मोबाइल बंद नहीं होता। मोबाइल में तो अनलिमिटेड पैक डला के रखते हैं ये लोग। वैसे करता क्या है आपका ये पुरुष मित्र? मुझे नहीं पता। सिंह, जाओ और उसे कंधे पे डालकर लेके आओ। पता ठिकाना ये मैडम बताएंगी। बताइए, कहाँ रहता है वो? लेकिन हमें उसका पता नहीं पता है। हम केवल उसका नंबर और नाम जानते हैं। कमाल है, पता ही नहीं पता और सब कुछ पता है। वैसे मैडम, हम आपको ये बता दें कि आप सच बोल रही हैं या झूठ, ये हम नहीं जानते, लेकिन आप शक के दायरे में आ गई हैं। डॉक्टर साहब, हमें मरीज का बयान लेना है। सॉरी इंस्पेक्टर, मरीज अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बयान दे सके। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मरीज को होश तो आ गया ना? जी हाँ, होश तो आ गया है,
लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसी कंडीशन में आप बयान नहीं ले सकते। प्लीज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर, क्या मैं अपनी पत्नी से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? प्लीज मुझे उनसे कुछ देर बात करने दीजिए। नहीं मिल सकते। सिया के ससुराल से कोई नहीं मिलेगा उससे। अरे महाराज, तुम होते कौन हो ये बात हमरे छोटे भाई से बोलने वाले? भाई हूं उसका, जिसे आपके घर में जान से मारने की कोशिश हुई है। समझते हैं आप? भाई है ना। गए भाई साहब, एक बात ना कान खोल करके सुन लो। ये छुटकी दुल्हन को मारने की कोशिश हुई है, ये बात तो साबित हो गया। पर ये मारने की कोशिश किसने की है ये बात अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो चिल्लाओ कम। बलबल भाई साहब, मारने की कोशिश तो आपके घर में ही हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि घर का ही कोई होगा, बाहर से तो कोई आया नहीं होगा। जल्दी ही पता चल जाएगा कि किसने किया है ये। ये पता चल गया है कि सिया को मारने की कोशिश हुई है और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि ये कोशिश की किसने है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस खबर को दिखाइए। गोरखपुर की जनता की आंख खुलना जरूरी है। क्या और ये सब देखिए, परिसर में ये सब अलाउड नहीं है। मीडिया के लोग कृपया बाहर जाइए, ये हॉस्पिटल है। सिद्धेश्वरी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बात। जैसा कि सिद्धेश्वरी जी ने बताया बिल्कुल सही है, बहुत अत्याचार हुआ है सिया जी को। एक दुल्हन को शादी से चंद महीने बाद ससुराल में अगर जान से मारने की कोशिश की जाए तो बड़ी शर्म की बात है। हमारे देश की जागरूकता पर सवाल है। देखिए, ये तो तय है कि सिया को मारने की कोशिश तो उसके ससुराल वालों ने ही की है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही उसके ससुराल वालों की बदसलूकी कम हुई है। आप तो सिया जी के पिता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या भीड़ लगा रखी है आप लोगों ने? ये गोलघर का चौराहा नहीं जहां आप लोग नारे लगाएंगे। ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहां पर हंगामा मत कीजिए। क्या मैं एक बार सिया जी से मिल सकता हूँ? सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, सिया के ससुराल से अब किसी को भी मैं उससे मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि अब हमें इन पर जरा भी भरोसा नहीं है। देखिए, ये आप लोग तय नहीं करेंगे, ये मरीज तय करेगा कि उसको किससे मिलना है और किससे नहीं। फिलहाल पहले तो पुलिस बयान लेगी, हाँ उसके बाद सिर्फ एक गेस्ट अंदर आ सकता है। सिया जी, सिया जी, आपके मायके और ससुराल वाले सब आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम सबको मिलने की अनुमति नहीं दे सकते। फिलहाल एक ही गेस्ट आपसे मिल सकते हैं और वो भी वो जिससे आप मिलना चाहें। इस वक्त पुलिस और मीडिया दोनों हमारे खिलाफ है कप्तान साहब। ऐसे में यहाँ रुकने से बात बिगड़ सकती है। मीडिया के अटपटे सवालों के जवाब देने होंगे। आप ठीक कह रही हैं मलकिन, अभी हमें घर चलना चाहिए। घर जाकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। आइए पीछे वाले दरवाजे से निकलते हैं। नौलखा जी, आपकी बहू आपको बुला रहे हैं। फिलहाल वो आपसे ही मिलना चाहती है।
अम्मा, मैं भी सिया जी से मिलना चाहता हूँ। सॉरी समर, आईसीयू में सिर्फ एक गेस्ट अलाउड है। नौलखा जी, आप अंदर जाइए। समर, इतना टेंशन में कहाँ खड़े हो? जा जाके अच्छा छुटकी दुल्हन से मिल। हम यहाँ संभालेंगे सर। अबे जाते कहीं नहीं। और हाँ, कहना छुटकी दुल्हन से कि बयान जरा समझ के दे। उसके बयान पे ही हम सबका जान और प्राण जो है टंगा है। चलो जा, जा। सिया जी, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये तय कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई। और अब तो ये बात बाबूजी भी मान। ये बात यहाँ करना उचित नहीं है। अम्मा, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए, कहीं किसी गलतफहमी में आके कोई गलत बयान ना दे देंगे। मुझे तो सोच के ही अजीब लगता है कि अपने परिवार में कोई ऐसा है जो सिया जी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। समर, कोर्ट कचहरी जिन बनो, जो बात अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है तुम। माँ, बात साबित हो चुकी। मुझे ये जानने के बाद शर्मिंदगी हुई। मेरा कितना खून खोल रहा है ये मैं बता भी नहीं सकता। सिया जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपके साथ हुआ वो एक्सट्रीम। सिया जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ अपने स्टेटमेंट में वो सब कुछ बयां कर दीजिए। और आप ना मेरा, ना अपने ससुराल का और ना ही अपने मायके का साथ दीजिएगा। आप सिर्फ सच्चाई का साथ दीजिएगा सिया जी। समर, ये तुम्हें रह रहे कि क्या हो जाता है? छोटकी बहू अभी इतने बड़े हादसे से गुजरी है और अभी आईसीयू में ही, उसे होश भी नहीं आया और तुम बड़बड़ बड़बड़ लगे हुए। मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूं अम्मा, इन्हें ये बातें बताना जरूरी है। जब हमारी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं तो हम यहाँ रह के क्या करें? तुम बतियाते रहो, जरूरी बात।
किए थे ना, कोई ऐसे अंदर नहीं आएगा। चलिए चलिए। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे बस 2 मिनट सिया जी से बात कर लेने दीजिए। कोई बात नहीं करेंगे सिया से, आप बहुत गुमराह कर लिया आप लोगों ने। ये आप जो जी में आए बोले जा रहे हैं, और आप जो जी में आए वो करेंगे। जान ले ली होते आप लोग हमारी बहन की। देखिए, जिसने ये किया उसको सजा जरूर मिले, लेकिन आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते मुझसे। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता क्या करते हैं? और कितने सलीकेदार हैं आप लोग, देख लिया हम। अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं प्रभात जी। आप लोगों ने मजबूर किया हद से आगे बढ़ने पे। निकलिए। ये आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हो? ये हॉस्पिटल का आईसीयू है और आप लोग एक पेशेंट के सामने ऐसा तमाशा कर रहे हैं। प्लीज गो आउट एवरीबॉडी, प्लीज। चलिए आप लोग बाहर चलिए प्लीज। सिया बेटा, घबराना नहीं, हाँ? हम लोग हैं तुम्हारे साथ। देखो, शोर से पेशेंट की तबीयत और बिगड़ सकती है। जब तक मैं परमिशन ना दूं, किसी को अंदर मत आने दें। हाँ तो समरी क्या कह रहे थे तुम्हारे साले साहेब? कह रहे थे नहीं, कह रहा हूं कि अब आप लोगों से कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। बारे महाराज, आज तो तुम्हारे सामने बाघ भी नहीं अड़ा रहेगा। जो हम तुमको पावर दे दे, तुम तो हम सबको सूली पे चढ़ा दो। ये सब आपके परिवार में होता होगा बुलबुल भाई साहब, हमारे परिवार में नहीं। महाराज, पकपकाओ मत हमारे सामने। और ये भगवान ने जो जबान दिया है ना, ये लिए नहीं दिया है कि अगड़म बगड़म जो मुंह में आए पक दो, बल्कि ये लिए दिया है कि इससे ना स्वाद लो और अच्छी अच्छी बात करो जो तुम्हारे चेहरा को सपोर्ट करता है। क्या रहने दीजिए, आप क्यों? समर चौक हमारे सामने ना समर, अपने ससुरारी का पक्ष मत लो। क्या लगता है तुमको कि ये लोग तुम्हारा गोड़ धो के चनामृत पिलाएंगे तुमको? शकल देखो, मौका मिले ना तो जेल भेज देंगे। जेल जाने लायक तो आप लोग हैं ही बलबल जी। इस जमाने में जहाँ लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाने की कोशिशें हो रही हैं, वहाँ कठपुतली की तरह रख रहे हैं। श्री श्री 1008 सिद्ध माता सिद्धेश्वरी देवी का प्रवचन ही हॉस्पिटल में चालू हुई। नेताइन जी, ये जो आपका अजीब सा मुंह है ना, इसको बंद रखो हमारे सामने, नहीं तो जो एक बार हमारा पूरा मुंह खुला, तुम्हारे शर्म के ना पूरे गोरखपुर में घूंघट लेके घूमना पड़ेगा। तो हमारे सामने जो 420 वाला तमाशा है ना, इसको बतियाओ मत। तमाशा तो आप कर रहे हैं। समर, क्या समझाने गए थे सिया को? मुझे अच्छे से पता है समर, आप सिया से क्या कहने गए थे। क्या कहने गया? आप तो अंतर्यामी है ना, आप ही बता दीजिए कि क्या कहने गया था। आप कहने नहीं गए थे, आप उसका ब्रेन वॉश करने गए थे ताकि वो सच्चाई ना बयान कर दे। समर बाबू, अब चाहे जितना जोर लगा लीजिए, आपका ये चेहरा है ना, अब बेनकाब तो होकर रहेगा। जो जो भी इसके जिम्मेदार हैं, सबके खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकल कर ही रहेगा, क्योंकि सारे आरोप सामने आ चुके हैं। तभी तो सबके पांव गरम तवे पे लग रहे हैं और एक लाइन से सब चीख मचाए हुए हैं। महाराज, हमारे सामने ना ज्यादा पकपकाओ मत। और नेताइन जी, कीड़ा पतिंगा को भी ना पंख निकल आता है तो वो समझता है कि वो ना चील हो गया है, जो एक बार उड़ेगा तो मीलों जाके ही रुकेगा। लेकिन अगर आपको नए पता है तो हम बताते हैं, कीड़ा पतिंगा को पंख ना उसके अंत समय में आता है। जो ज्यादा खुशफहमी है ना, मत पाली, ताकि इस सब के बाद सबसे ज्यादा जो दुर्गत होने वाली है वो आपकी होने वाली है। जेल भेजेंगी है, मैं देखा। दिन बंधु जी, आप तो विद्वान हैं, आपको समझना चाहिए। इस एक हादसे की वजह से क्या हम इतने बुरे हो गए कि हम आपस में सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते? इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि पूरा शहर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से। आप केस वापस ले लीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सच सामने ला के रहेंगे। अब कौन सा सच बाकी रह गया पता करने के लिए? जो भी सच था
साबित तो हो ही गया है, पर हम अपनी कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे। अगर आपकी बेटी की जान लेने की कोशिश होती फिर हम ये सवाल आपसे पूछते। दीनबंधु जी, इतनी जल्दी आपा मत खोई, चीजों को सुलझाने के बारे में सोचो। दीनबंधु जी, गुस्से और भावुकता में आके आहत मत होइए, हम समझते हैं आपकी बात, लेकिन आपकी बेटी का ससुराल इतना बुरा भी नहीं है। बस सिंह साहब, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घर जाइए और केस लड़ने की तैयारी कीजिए। मेरी बेटी की जान लेने की जिसने भी कोशिश की है उसे माफ नहीं करेंगे हम। देखिए मिस्टर भटनागर जी ने मुझे इस केस की सारी डिटेल दी है। अगर वारंट निकल चुका है तो जमानत होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वारंट आप सबके नाम का भी कर सकता है या फिर नामजद हो सकता है, जिन्हें उनके वकील सबूतों के आधार पर कसूरवार समझ रहे हैं। अब सबूतवा तो उनको मिला ही है ना। मैंने एक बात नहीं समझ में आ रही है हमको कि ये घर में इतनी बड़ी साजिश कर कौन सकता है। अरे कोई बचाओ हमें, हम तो ऐसे मर जाएंगे। अब गिन्नी कहाँ हो गया तुमको? जीजा जी, पता नहीं कल शाम से दीदी को क्या हो रहा है, रह रह के झटके से उठ बैठ जा रही हैं। आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हमें समझे में नहीं आ रहा है, बार बार ऐसा लगता है कोई हमें पेट्रोल से नहला गया है और दिया सिलाई की तीली जलाकर हमारे ऊपर फेंक गया है। अरे कोई हमें जलाने की कोशिश कर रहा है घर में। हे भगवान जी, बचा लो हमको अब। वहम है सब आपका, कोई ऐसा क्यों करेगा आपके साथ? कहीं मुझे तो कोई दीदी जल गए तो प्लास्टिक सर्जरी तो होती है ना, कहीं मेरा चेहरा बदल गया तो? बकवास बंद करो तीजा। अरे हम बताएं, ये घर में एक बहू को जलाने की कोशिश की गई है। अब भगवान जी जाने कल को कोई हमें भी जला दे तो क्या होगा? अरे पगला गई हो क्या? बेतुकी बात बतिया रही हो। ठंडा पानी पियो, दिमाग ठंडा करो, आराम करो, कोई नहीं चला रहा है। मजा आया? आप तो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस को फेल कर देंगे दी। पर इससे भी मजेदार बात तो वो है बाय गॉड जो आप छुपा रही हैं। क्या छुपाया हमने? वही जो आपने सिया के रूम में आग लगाई। अरे पागल हो गई हो? अरे इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक दी। जोर का झटका धीरे से लगे। वो सब हमने नहीं किया। पागल हो गई हो का? कैसे बता रही हो? आप ही ने किया दी, वरना ऐसा इस घर में कौन है जो एक तीर से दो निशाने साधते? सिया जाएगी अपने मायके, आपकी सासू माँ पीसेगी चक्की, आप करेंगे इस बड़े से घर में राज। बाय गॉड। पता नहीं तुम्हारी नई की भाभी अब किसको टारगेट करने वाली है। कहीं मेरा नाम तो नहीं लेंगी ना वो? गुस्सा तो मुझसे भी बहुत होंगी। तो हमें कौन सा वरदान दे देंगी मैडम जी? पता नहीं कहाँ फंस गए हम भी इस मुसीबत में। दीदी, आपसे ज्यादा फंसने के चांसेस तो मेरे हैं। मैं ही नहीं थी घर पर, नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई। बस बस, तुम तो बोलो ही मत। कोई भी ऐरा गहरा लड़का आएगा, सीटी बजाएगा और चल देंगी मुंह उठा के उसके पीछे, न डर न लिहाज। अब फिर डांटने लगी।
हो गया ना दीदी। पुलिस वालों को तो यही लग रहा होगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पुलिस वालों की तो बाद में सोचेंगे, हम तो पहले ये सोच रहे हैं कि अगर ये बात अम्मा को पता चल गई ना कि तुम किसी लड़के से मिलने बाहर गई थी, फिर देखना पुलिस बाद में आएगी, अम्मा पहले तुमको सूली पे चढ़ा देंगी। अरे हमको तो बता सकती थी। हे भगवान, पहली मुलाकात के बाद ही पुलिस वालों तक पहुंच गई। ऊपर से बैड लक कि ये लड़का गवाही के टाइम पर गायब है। शक तो हो गई ना पुलिस वालों को मुझ पर। तो और क्या। अरे तो साली साहिबा, तुम्हारी गवाही के लिए हम मौजूद हैं, टेंशन मत लो, हम हैं। हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, डरते वरते नहीं हम किसी से, और वैसे भी हम पर कोई शक नहीं करेगा। अरे हम कौन सा तुम्हें हत्यारन बुला रहे हैं? हाँ? और ये सब तो हमारे आपस की बात है। लेकिन अगर तुमने ये किया है ना सवारो, तुम तो मास्टरमाइंड हो, का चाल चली हो, मान गए तुम। अरे आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, और हमने कुछ नहीं किया है। आप जरूर हमको फंसवा देंगे किसी दिन खामखा। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, सिया ने जो चोरी का इल्जाम पलट दिया, सारे घर वालों का शक तुम ही पे आ। अब सच कहें सवारो तो तुम्हारे अलावा इस घर में किसी और के पास ऐसा ना तो खोपड़ा है और ना ही ऐसी कोई वजह। लेकिन हमें गुलाब जामुन, अगर तुम ऐसा की भी हो ना, हम हैं, तुम टेंशन मत। चलो आते हैं। वकील साहब, आपको कप्तान साहब ने कोर्ट में बुलाया है। जी। समारो। जी अम्मा। सबको हॉल में बुलाओ। जी। ये जाहिर हो चुका है कि इस घर में आग लगी नहीं, लगाई गई थी। ऐसा कप्तान साहब का भी मानना है। ये हमारे लिए सदमे की बात है कि इस घर में किसी की जान लेने की कोशिश की गई। अम्मा, गिन्नी भाभी को तो सपने आ रहे हैं कि कोई इन्हें जलाने की कोशिश कर रहा है इस घर में। बड़को, तुम्हारी समस्या का एकमात्र समाधान है कि तुम रात्रि जागरण करो। और हाँ, अगर ससुराल इतना डरावना लग रहा है तो निकल लो यहाँ से मायके। नहीं सासू माँ, हम तो ठीक हैं, और जब तक आप हैं तब तक तो डर और दुख खुद ही भाग जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि इस घर के लिए आप सब क्या कर सकते हैं। ये जो कांड हुआ है उससे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम ये जानना चाहते हैं कि किसने ये कांड किया। बताइए आप लोग, क्या लगता है कौन कर सकता है कारस्तान? अम्मा, जांच से एक बतिया तो साफ है कि कोनो खेल तो हुआ है यहाँ। हालांकि घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन खेला हुआ है। मलकिन, समारोह, तीजा, बलबल और आपके नाम अरेस्ट वारंट निकलने वाले हैं। और इस बार तो जमानत भी नहीं मिलेगी।
एक ही उपाय बचता है कि आप लोग कहीं चले जाइए ताकि गिरफ्तारी को टाला जा सके। बाद में हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। हाँ बलबल, देखो हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। बाबूजी कह रहे थे कि तुम भूमिगत हो जाओ मामला सलटने तक। अरे यार, मामला सलटने तक भूमिगत हो जाओ, चलो। बल्कि आपको भी ऐसी स्थिति में कुछ दिनों के लिए भूमिगत रहना पड़ेगा। नहीं कप्तान साहब, डर और छिप के जीना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। हम कहीं नहीं जाएंगे। अब जो होगा वो देखा जाए। मैं भी जाके तीजों और सवारों के रहने का कुछ इंतजाम करता हूँ। बलबल, सवारों, तीजा और नौला खाजी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास।